ये आशय निकालना बिल्कुल गलत है। हमने गोरखपुर को अपनी कभी की यात्रा के आरंभ और समापन के लिए इसलिए चुना क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी यात्रा गौ रक्षा के लिए समर्पित हो। तो उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई ऐसा बड़ा स्थान नहीं था जिसका नाम गौ माता की रक्षा पे हो। एकमात्र स्थान होने के कारण हम यहीं से निकले और यहीं आकर के आज 81 दिन के बाद इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। ये गोरखपुर है, गौ माता की रक्षा के नाम पर बना पूरा है। यहाँ गीता प्रेस है। गीता यहाँ से छप छप करके पूरे भारत में आज पहुँची है। उस गीता में ये बताया गया है कि चाहे अपना ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, आपका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, अगर वो अधर्म के रास्ते पर जाता है तो उसके विरुद्ध आपको धर्म युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए गोरखपुर हमने इसलिए चुना कि ये गौ माता की रक्षा का पुर है। गोरखपुर को हमने इसलिए चुना क्योंकि ये गीता का वर्तमान संदर्भ में उद्घोष स्थल है। प्रणवोचम चित्त से जनाय मागा मनागा अदितिम वधिष्ठ। अदिति शब्द आया है, अदिति का पुत्र ही आदित्य होता है। तो ऐसी स्थिति में हर दृष्टि से गौ माता की रक्षा के लिए यह स्थान उपयुक्त था, हमने चुना। हमें कोई संकोच नहीं है इस बात को कहने में कि हम आदित्यनाथ जी का गोरख पंथ के साधु होने के नाते, योगी होने के नाते आदर सम्मान करते थे। लेकिन जब से वो राजनीति में पूर्णकालिक काम करने लगे और जैसा कि रामेश्वर दास जी ने बताया है, गौ माता के संदर्भ में सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर के गाय को पशु मानने और तदनुसार व्यवहार करने लगे, तब से हमारे मन में उनके प्रति घोर अश्रद्धा उत्पन्न हुई है। इसको हम छुपाना नहीं चाहेंगे, इसको प्रकट करना चाहेंगे। सावरकर गाय के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, अगर वही विचारधारा आदित्यनाथ जी लेकर के आएंगे तो जिस तरह से सावरकर के बारे में हम लोगों के मन में घृणा है, वैसी ही घृणा इनके बारे में और इनकी पूरी पार्टी के बारे में हमारे मन में उत्पन्न होगी। ना होने का कोई सवाल नहीं है। हम ऊपर से उनसे अच्छा व्यवहार रखें और अंदर से उनको घृणा करें, ये दोहरा चरित्र हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए हमारे मन में जो है हम उसको जब जरूरत पड़ती है स्पष्ट बताते हैं। अभी रामेश्वर दास जी ने जो कहा कि आपको दो परंपराएं प्राप्त हैं, एक सावरकर की परंपरा और एक गुरु गोरखनाथ की परंपरा। तो गुरु गोरखनाथ की परंपरा में अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित करते हुए आप गौ रक्षा के लिए आगे आना चाहेंगे कि सावरकर की परंपरा में रहते हुए गाय की निंदा आलोचना करते हुए आप सत्ता में जाना चाहेंगे? ये तो उन्हीं को चुनना है। लेकिन ये तय है कि ये स्पष्टता अब उनको करनी होगी कि वो गाय के पक्ष में है कि गाय के विपक्ष में है, वो सावरकर के साथ खड़े हैं कि गुरु गोरखनाथ के साथ खड़े हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।